हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हमारी जो शेष सवाल थे प्रश्नावली 1.2 की जो क्लास थी, उसके जो 2 सवाल हमारे हो चुके थे, 3 और 4 रहा है। तो आज हम 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे, उसके भाग करेंगे। ठीक है, आपने ध्यान से समझना है, कॉपी पेन लेकर बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अगर पसंद आए बाद में देख लेना, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। इसने कहा किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 चक्रों उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने कितने हैं? -40, 10 और 0। और टीम बी द्वारा है 10, 0, -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। 2 प्रतियोगिता थी बच्चों, उसमें 2 टीम थी। एक टीम का नाम टेक दिया टीम ए, एक का टेक दिया टीम बी। तो उन 2 टीमों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं, उनमें से न्यू देखना है कि किसके ज्यादा आए हैं, यही है हमारा बस। और उसने कहा कि क्या हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं? हाँ, ये तो बात सत्य है कि पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें तो हाँ आएगा। उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। तीसरा सवाल है -40, 10, 0। -40, 10 और 0। योग आया है इसका दोस्तों -40, फिर उसके बाद है 10 + 0। अब पहले इसका जोड़ करते हैं। ठीक है, मैं देखो 10 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? -40, तो ऐसे का ऐसा लिख लो। 10 में 0 जोड़ेंगे 10। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर हमारे चिन्ह क्या है, अलग अलग है। अगर हमारे चिन्ह अलग अलग हैं तो मैंने कहा था बड़ी में से छोटी को घटा दो। ये 40 है, ये 10 है, ये 40 है, ये 10 है, तो 40 में से 10 गए 30। मैंने कहा था अगर चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी में से छोटी को घटा दो, तो चिन्ह कौन सा, बड़ी कौन सी है 40, छोटी 10, तो 40 में से 10 को घटा दिया, 30 आ गई। ठीक है, उसके बाद उत्तर में वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या पर है। बड़ी संख्या पर चिन्ह किसका है? माइनस का, तो ये समझ लो कि माइनस। ठीक है, मैंने एक नियम लिखवा रखा आपको, या नहीं लिखा आपने तो लिख लीजिए। अगर जोड़ व घटा करते वक्त चिन्ह अगर हमारे 2 संख्याओं के अलग अलग हैं, जैसे इसका 10 है, इसका 10 का, इसका 10 वाले का प्लस है, इसका माइनस है 40 का, तो चिन्ह को ना देखते हुए ये देखो कि बड़ी कौन सी है, 40 है या 10 है, तो 40 है, तो बड़ी में से छोटी को घटा दो। उत्तर में वही चिन्ह लगाओ जो बड़ी संख्या पर, बड़ी संख्या पर चिन्ह है माइनस का, तो हमने माइनस का लगा दिया कि इसका योग आया है। ये क्या आया? योग। हमने ये बीच का नहीं देखना क्या किया हमने, घटा करी या गुणा करी, भाग करी। हमने देखना शुरू में क्या किया, हमने तीनों पूर्णांकों का क्या किया, जोड़ किया है। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब क्या है, योग आया है, योग आया है। उसके बाद यहां लिखेंगे टीम बी द्वारा
प्राप्त अंक। टीम बी द्वारा प्राप्त कौन कौन से अंक हैं? 10, 0, -40 योग 10 + 0 + -40। ब्रैकेट क्यों लगाए? क्योंकि दोनों चिन्ह इकट्ठे नहीं लिखते, ठीक है। माइनस वाले को चाहे आगे लिखो, आप ब्रैकेट में लिखोगे तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए, आप भी जुड़ोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद 10 में 0 जोड़ेंगे 10 प्लस, अब देखो ये क्या है प्लस, ये माइनस। मैंने कहा था ब्रैकेट हमेशा गुणा की होती है, गुणा के रूप में होती है बाहर लिखी रकम या चिन्ह के साथ। बाहर लिखी क्या है? चिन्ह है। अब इस चिन्ह के साथ ये गुणा के रूप में है ब्रैकेट। और अगर प्लस की गुणा, अगर अब चिन्ह की चिन्ह के साथ ही गुणा कर सकते हैं हम, अगर प्लस की गुणा माइनस के साथ करेंगे तो हम क्या आएगा? प्लस की गुणा माइनस के साथ करेंगे, गुणा क्या, गुणा में क्या आएगा? प्लस की गुणा माइनस के साथ करेंगे, क्या आएगा गुणा में? गुणनफल क्या आएगा? माइनस। मैंने बोला था प्लस की गुणा माइनस के साथ करेंगे तो हमारा आएगा प्लस, ओ सॉरी माइनस। और अगर प्लस की गुणा प्लस के साथ करेंगे तो हमारा आएगा प्लस, माइनस की गुणा प्लस के साथ करेंगे तो हमारा आएगा माइनस, माइनस की गुणा माइनस के साथ करेंगे तो हमारा आएगा प्लस। चिन्ह अगर अलग अलग की गुणा करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। देखो यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आया, चिन्ह अलग अलग है माइनस आया, और दोनों चिन्ह देखो प्लस प्लस के भी हैं प्लस आया, माइनस माइनस के है तो भी प्लस आया, चिन्ह समान है इनमें, ठीक है। तो हमारा प्लस का उत्तर है। इसके चिन्ह अलग है, अलग अलग की गुणा करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। अब अंक है नहीं, अंक के साथ गुणा हुई नहीं तो हमारा 40 ऐसे कर सकते, ठीक है। उसके बाद अब मैंने फिर वही नियम आएगा। अगर ये देखो चारों नियम अगर आपने नहीं लिख रखे, लिख लेना नियमों की कॉपी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब ये प्लस की है ये माइनस की। मैंने कहा फिर अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो घटा दो किसको? बड़ी में से छोटी को। ये प्लस की है ये माइनस की, चिन्ह दोनों के क्या है? अलग अलग है, तो बड़ी में से छोटी को घटा दो। बड़ी कौन सी है? अब चिन्ह नहीं देखना, बड़ी छोटी देखते वक्त चिन्ह नहीं देखना, बड़ी छोटी वक्त बड़ी छोटी देखते वक्त चिन्ह नहीं देखना आपको किसका क्या है। एक बार ये देख लिया कि हमने चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। फिर देखना, अब चिन्ह को भूल जाओ, हमने देखना बड़ी छोटी कौन सी है। बड़ी छोटी, बड़ी ये है छोटी ये है, तो बड़ी में से छोटी को घटा दो तो 40 में से 10 गई 30 आ गया। उत्तर में वही चिन्ह लगाओ जो बड़ी संख्या पर, बड़ी संख्या पर चिन्ह किसका? माइनस का, तो हम माइनस का लगा देंगे। ये हमारा उत्तर आ गया टीम बी द्वारा प्राप्त अंक। टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक, कुल अंक। ऐसे ही हम यहां पे लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त, यहां योग पहले लिख रखा तो अंकों लिख लो, अंकों का योग। ये भी -30, ये भी -30 आया। क्या आया? ये भी क्या आया? -30 आया, ठीक है। और ये कितना आया था? ये भी -30। इसका मतलब दोनों टीमों ने क्या किया? बराबर अंक प्राप्त किए। तो यहां लिखेंगे दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, ठीक है। ये लिखेंगे दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक -30, तो ये भी -30 है ए द्वारा प्राप्त अंक। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना, अंकों का जोड़ करना है, सिर्फ चिन्हों का ध्यान रखना। चिन्हों के मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए उनके अनुसार ही जोड़ घटा करनी है हमें, बस। उसके बाद चौथा सवाल है, चौथे का भाग है, वो देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं किया तो वीडियो को रोक के कर लेना, पीछे करके थोड़ा। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
सत्य का मतलब क्या है, दोनों पक्ष दोनों बराबर का, देखो ये बराबर है, ये बराबर है, बराबर का अर्थ क्या होता है बच्चों, देखो ये मान लिया एक तराजू है, ठीक है, इधर भी ये, ठीक है, और इसका यहां पे पकड़ने का होता है, ठीक है, आपने जब गेहूं पिसवाने के लिए चक्की पे जाते हो तब भी देखा होगा आपने, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो आप अगर जाके अब आप गेहूं लेके जाओगे पिसवाने के लिए, आपने जाते गेहूं इसमें इस पलड़े में रख दिए, ठीक है, तो क्या करेगा वो रखेगा इस पे बाट, इस पलड़े में बाट रखेगा। जब हमने, इसका मतलब क्या है, ये है पक्ष बराबर, क्या है इसका मतलब बराबर, हमें यहां से पता लगेगा कि दोनों पक्ष क्या हमारे बराबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, इसका मतलब है ये। जब ये सुई बिल्कुल यहां पे आएगी, सेंटर में आएगी, ऐसी होती है ये मान लिया सुई है, और ये एक ऐसी चूंच सी होती है नीचे ली गई, ये सुई सी होती है। जब ये बिल्कुल इस चूंच की बिल्कुल सीध में आएगी, तब हम ये सोचते हैं कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, तो ये बराबर ये है, ठीक है। अब जाते गेहूं इसमें रखे तो चक्की वाला बाट इसमें रखेगा गेहूं तोड़ने के लिए, ठीक है। अगर वो तो जितने जब बाट रखेगा तो दोनों पक्ष क्या आते हैं, बराबर, पलड़े क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ना एक भी नीचे, अगर जो नीचे रह गया तो उसका वजन क्या है, ज्यादा होगा, जो उनसे ऊपर उठ गया वो कम होगा। तो हमने क्या करना, हमने दोनों पक्ष बराबर रखने, ठीक है, ये होता है बराबर। अगर हम इधर जाते ही इसमें गेहूं रखते और वो चक्की वाला फिर इसमें बाट रखता, या उसने जितना पहले वजन तोला था इसमें बाट रख के वो बाट इधर रख दे और वो वही गेहूं परली तरफ रख दे ठाके, तो फिर भी दोनों पक्ष बराबर होंगे ना, दोनों पलड़े बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है, चाहे किधर भी रख लो गेहूं को और उसको, अगर इसकी तराजू में खोट है, मान लियो उसने नीचे चुंबक चिपका रखा है पलड़े के या कुछ और कर रखा है गांठ बाद, तो क्या होगा फिर, तो वो गेहूं वाला क्या होगा, गेहूं वाला कम दिखाएगा, ठीक है, और बाट वाला ज्यादा तोलेगा, बाट में ज्यादा वजन दिखाएगा, इसलिए वो बाट वाले नीचे क्या रखेगा, वो चुंबक चिपका के रखेगा, क्योंकि उसने ले रहा हो इस टाइम, ठीक है, इतना वजन कम दिखा रहा है, ठीक है, ये बात होती है। और ये जब दोनों पलड़े बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है। ये इधर वाला भी पक्ष और इधर वाला भी पक्ष, इस बराबर का मतलब है ये भी पक्ष बराबर होना चाहिए, ये भी पक्ष बराबर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, बराबर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब चौथे का पहला भाग है हमारा, चौथे का पहला भाग क्या कह रहा है कि -5 माइनस वाली ब्रैकेट में रखा करो प्लस -8 बराबर -8 प्लस, देखो अब यहां पे देखो, इनका जोड़ करके देखेंगे, फिर इधर ये देखेंगे कि क्या आएगा। यहां पे एक है खाली स्थान, ये है खाली स्थान, ठीक है, इधर देखना कि इसमें क्या आएगा। तो पहले हमने इसका जोड़ करके देखना कि -5 प्लस, अब इस प्लस की मैंने अभी पिछले सवाल में बताया कि बाहर ब्रैकेट क्या है, गुणा के रूप में, प्लस की और माइनस की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा माइनस, और ये आएगा 8, प्लस की गुणा माइनस के साथ करेंगे क्या आएगा, प्लस की गुणा माइनस की गुणा करेंगे दोनों की तो माइनस आएगा 8, ऐसे कैसा, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं है, उसकी गुणा करनी नहीं। तो अब क्या हो गए, दोनों के क्या है चिन्ह समान,
दोनों की क्या है, चिन्ह समान। मैंने एक नियम लिखवाया था, अगर चिन्ह अलग अलग हो तो बड़ी में से छोटी को घटा दो, उत्तर में वही चिन्ह लगा दो जो बड़ी संख्या पर है। उसके बाद दूसरा नियम ये था कि अगर चिन्ह समान आ जाए, अगर चिन्ह क्या है, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को। तो दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 5 13, और उत्तर में देखो समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दो और उत्तर में वही चिन्ह लगाओ जो समान संख्या पर है। समान चिन्ह कौन सा है, संख्या पर माइनस का, तो हम माइनस का लगा देंगे। इसका मतलब इन दोनों का योग कितना आ रहा है, -13। हमारा इधर भी -13 आना चाहिए, यहां पे योग है, तो अब माइनस, और एक देखो इसको, अब यहां पे कब आएगा, जब यहां पे -5 होगा, क्योंकि -8 प्लस -5। अब देखो -8 तो ऐसे कैसा, प्लस की माइनस की गुणा करेंगे, प्लस की माइनस की गुणा करेंगे माइनस। अब देखो ये दोनों आगे, तो 8, दोनों के चिन्ह समान है, दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ दो, 8 और 5 13, और उत्तर में वही चिन्ह लगाओ जो समान संख्या पर। तो इसका मतलब क्या आएगा, -5, -5। अगर योग आता है, यहां पे भी योग है, यहां पे भी योग है, तो फिर तो सीधा देखना यहां पे क्या है, इसमें कौन सा मिस हो रहा है, कि इसका मतलब -8 यहाँ पे दे दिया इस नंबर को इस साइड, तो हमारा प्लस आएगा, ये -5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी -5 है। इन दोनों का ही जोड़ है, योग वाले में, ये योग वाले में यूज हो सकता है ये शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, उसके बाद है -53, दूसरे में -53 प्लस डैश डैश बराबर -53। तो अब यहां से देख सकते हो कि उसका उत्तर क्या है, यही है कि वही उत्तर क्या कब आएगा, संख्या पर कोई ऐसी संख्या क्या जोड़े कि जिस पर वही उत्तर आए, तो वही बात है, सीधा 0 जोड़ दो। 0 में अगर 0 जोड़ेंगे -53 में, तो -53 ही आएगा। उसके बाद है तीसरा 17 प्लस 0। अब इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम होता क्या है, वही है अगर हम जिसका योज्य तत्समक आए, जो योज्य तत्समक आए यानी कि 0 आए, तो 17 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -17। कि -17 को अगर दोनों में जोड़ेंगे, देखो 17 प्लस -17, 17 को -17 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस की माइनस के ला गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस की माइनस के ला गुणा करेंगे -17 ऐसे का। अब दोनों के क्या है, दोनों संख्याएं समान है, एक माइनस की एक प्लस की, तो हमारा 17 में से 17 गए 0 आ रहा है, 17 में से 17 गए 0, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -17। ठीक है, उसके बाद फोर्थ भाग है, फोर्थ भाग में है बड़ी ब्रैकेट 13 प्लस -12 है ना, हाँ। उसके बाद ये फिर है बराबर, नहीं, उसके बाद प्लस डैश 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 फिर है बराबर 13 प्लस बड़ी ब्रैकेट छुट्टी -12 है ना, -12 फिर उसके बाद है प्लस -7। अब देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी -12 है, ये भी -12 है, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है नहीं कि यहां पे क्या आएगा, वो मैंने साहचर्य वाला कहा था कि a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c, यही फार्मूला है ना। जो पहले a है वो यहां पे अकेला है, जो पहले 13 है वो यहां पे अकेला है, ठीक है। उसके बाद b क्या है, -12,
इस यहाँ पे बी सी के साथ बना रहा है, यहाँ पे ए के साथ है, यहाँ पर तो ए के साथ है, यहाँ सी के साथ है बी, ठीक है। और यहाँ सी अकेला है, यहाँ पे सी अकेला, कौन सा आएगा सी, सी क्या है -7, तो यहाँ पे भी -7 आएगा। क्या आएगा -7 आएगा। ये जोड़ के देख लेना बेशक आप, ठीक है। क्या आएगा -7 आएगा। उसके बाद पांचवा पार्ट है इसका, -4 प्लस बड़ी ब्रैकेट 15 प्लस -3 बड़ी ब्रैकेट बराबर -4 प्लस 15 प्लस डैश 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 डैश, ये भरना अपन। देखो